देखो, मैं इस वीक के स्टार्टिंग में यानी कि मंडे को मुंबई गया था अपनी स्क्रिप्ट दिखाने। हाँ, मतलब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मूवी के लिए और प्रोडक्शन हाउस को दिखाने गया था। और मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, ठीक है। मैं गया था, मुझे लगा था कि सीधा जाके मतलब उधर जाके अपॉइंटमेंट लेते फिर दिखाते, मुझे ऐसा लगा था। और मैंने उसके पहले ईमेल भी किया था और उसका रिप्लाई नहीं आया था और मैं मतलब एकदम ऐसे इम्पेशेंट हो गया और मुझे मतलब इनएक्शन में नहीं रहना था, तो मैं चला गया। तो मैं गया वहाँ पे और प्रोडक्शन हाउस गया, मैं नाम नहीं बताने वाला। और प्रोडक्शन हाउस के गेट के पास पहुँचते ही वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला तुम्हें, मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, सीधा बोला नहीं, हमने पहले बोला उनको कि हमें स्क्रिप्ट दिखानी है, मतलब मुझे स्क्रिप्ट दिखानी है। और उन्होंने फिर बोला तुम्हें अपॉइंटमेंट लेके आनी पड़ेगी, पहले तुम्हें मेल करके पहले अपॉइंटमेंट लेने आनी पड़ेगी और तुम्हें मेल के रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा, फिर ही तुम आ सकते हो, मतलब जब अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तो फिर ट्राई किया। फिर दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस भी मतलब हमने ट्राई किए और उनमें से एक स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और बाकी सारों में वही अपॉइंटमेंट लेके आनी पड़ती है और वो सारे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे थे और कॉल्स तो उनके नंबर बंद थे। तो देखो, अभी यहाँ पर मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने लेकिन मैंने फेलियर को इस वे में नहीं लिया, मतलब मैंने फेलियर को मतलब ऐसे नहीं समझा कि मतलब पूरी मेरी जिंदगी खराब हो गई। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं सदमे में था, ठीक है, मैं याद है मुझे, थोड़ी देर के लिए ऑफ कोर्स मैं सदमे में था, लेकिन थोड़े मतलब थोड़ी देर बाद मतलब अभी तक तो मैं उसको ऐसे नहीं ले रहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं अभी मैंने अभी उस फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पहला कि मेरी ईमेल्स का जवाब इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी ईमेलिंग की स्ट्रैटेजी बहुत बुरी थी और मुझे अपनी ईमेलिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत बुरी तो नहीं कह सकता, मतलब बुरी थी इतना तो समझ गया मैं, तो मुझे ईमेल्स पे अपना काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ कि अपॉइंटमेंट लिए बिना मतलब ऐसे ही नहीं निकल जाना है, मतलब ऐसे टाइम मतलब टाइम वेस्ट ही हुआ ना हमारा कि मैं इधर से मुंबई गया, एक इस सिटी से सीधा मुंबई गया और वहाँ पे जाके इधर इतना सारा ट्रेन में वगैरह में ट्रैवल किया, फिर वहाँ प्रोडक्शन हाउस गए, फिर वहाँ से नहीं हमें अंदर नहीं आने दिया, फिर वापस गया, वापस यहाँ पर आए 5 घंटे ट्रेन में बैठ के। तो और मतलब इतने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है ना। तो ये मेरी दूसरी गलती थी कि मैं अपॉइंटमेंट लिए बिना ही चला गया, इम्पेशेंट हो गया मैं। तो टाइम वेस्ट हो गया मेरा बहुत दिन वाला और उसकी वजह से मैं मतलब ये वही सदमे में चला गया वगैरह। दूसरा ये मेरा दूसरा वो था गलती। तीसरी गलती ये थी तीसरी गलती नहीं थी, यही दोनों गलतियाँ थी मेनली। तो मुझे अभी सीखना पड़ेगा अच्छे से कोल्ड ईमेल्स लिखना। तो मैंने अपने फेलियर से हार नहीं मानी है। मैंने अपने फेलियर से चीज़ें सीखी है कि और फेलियर से डरा नहीं हूँ क्योंकि फेलियर एक पार्ट है सक्सेस के रास्ते में। तो तुम देख लो, तुम किसी को भी किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लो, तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, वो एक बार भी मतलब ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ कि एज अ हर एक सक्सेसफुल आदमी को एक भी ऐसा नहीं होगा जो फेल नहीं हुआ है। वो अपने सक्सेस से पहुंचने से पहले इतनी बार फेल हो चुके हैं कि मतलब उनको अभी फेलियर से फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा मुझे। और वो मतलब सक्सेस की तरफ जाने लगे आराम से। वो इतनी बार फेल हो चुके हैं कि अभी उनको सक्सेस मिल चुकी है। ये लॉजिक ऐसा ही रहता है, मतलब वैसे तुम अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, उस सक्सेस के रास्ते में तुम इतनी बार फेल होने वाले हो
कि मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम बहुत बार फेल होने वाले हो। और ये तो मेरा फिर भी पहला अटेम्प्ट था, इसके बाद का मुझे पता भी नहीं है। वैसे ही मतलब अभी मेरा मैंने तुम्हें बताया था 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले एक्चुअली, कि मैं अपने दोस्त से फुटबॉल सीख रहा हूँ। और मेरे दोस्त मतलब मैं फुटबॉल एक्चुअली दिसंबर से सीख रहा था। और अभी मैंने रिसेंटली मैं मई में वहाँ पे गया, वापस जहाँ पे मतलब फुटबॉल की मैच हुई हमारी। और बहुत ही अच्छा खेला मैं, हम लोग जीत गए, मैं बहुत ही अच्छा खेला। और मेनली मेरे वजह से जीते थे हम लोग। और वो बंदा मतलब मेरा जो दोस्त मुझे सिखाता था, वो तो ऑफकोर्स अच्छा खेला, वो तो बहुत ही अच्छा खेला। और हमारी टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन मैं मतलब अगर मैं नहीं होता तो बहुत सारे गोल्स चले जाते हमारी टीम के। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत तारीफ मिली। और वगैरह हम लोग जीत गए। और रेशियो 14-2 का था, ठीक है उनका। हमारे गोल्स 14 थे और सामने वालों के गोल्स 2 थे, क्योंकि उनके गोल्स जा ही नहीं रहे थे। 2 भी इसलिए गए क्योंकि उनमें से एक तो उन गोल था, सेल्फ गोल था। और दूसरा तो मार दिया था उन्होंने। लेकिन एक तो हैरी मैगवायर बन के सीधा खुद से गोल मार दिया था बंदा। तो हम लोग जीत गए इस रेशियो से। क्योंकि मतलब और इसके भी पहले हम लोग बहुत बार फेल हुए थे। हम लोग बहुत बार फेल हुए थे, मैंने बहुत बुरा खेला था इसके पहले के मैचेस में। मैंने अच्छा खेलने में फेल हो रहा था। और मैं अच्छा इसलिए वो मैच हम इसलिए इतनी अच्छी तरीके से जीत पाए। उसके पहले हम लोग इतनी बार फेल हुए कि मतलब हमें मतलब सक्सेस मिल गई। ये लॉजिक बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि हम लोग इतनी बार फेल हुए, इतने बार फेल हुए कि हमें एकदम से सक्सेस मिल गई। बहुत ही अजीब सा साउंड, अजीब अजीब सा कर रहा है। और मैं भी अजीब सी तरीके से साउंड करवा रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक है। तुम्हें सक्सेस मिलने से पहले बहुत फेलियर्स मिलते हैं। तो तुम्हें उन फेलियर से सीख कर तुम्हें उन पे मतलब वर्क करना पड़ता है। और उनके वीक जहाँ पे तुम जिस वजह से तुम फेल हुए हो, उन चीज़ों पे तुम्हें काम करना पड़ता है। और फिर तुम सक्सेस पहुंच जाओगे। कि फेलियर से अगर तुम डर गए तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम फेलियर से डर गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से, ये चीज़ भी एजुकेशन सिस्टम की वजह से, कि अगर तुम देखो, अगर तुम एक एग्ज़ाम लिखते हो, ठीक है, और उसके लिए तुमने 1 महीने से प्रिपरेशन की है, और जब तुम्हारे एग्ज़ाम में बुरे मार्क्स आए तो तुम्हें पनिशमेंट्स मिली है। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से पनिशमेंट्स मिली है, तुम्हारे टीचर से पनिशमेंट्स मिली है, तुम्हें हर जगह से मतलब ऐसे डांट वगैरह मिली है। और इस वजह से तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मतलब एकदम एक बार फेलियर हो गया। और फेलियर हो गया इसका मतलब है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी खराब वगैरह हो जाएगी। ये तो ये सब कंडीशनिंग की वजह से तुम्हें ऐसा लगने लग गया है कि फेलियर का मतलब सीधा पनिशमेंट है। फेलियर का मतलब सीधा मतलब लिटरल फेलियर है। मतलब तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। तुम इस सिस्टम की वजह से तुम ऐसा समझने लगे हो। इसलिए और इतना ज़्यादा कंफर्ट है ना इस दुनिया में, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे स्टिमुलेटिंग सी चीज़ें हैं ना इस दुनिया में, कि मतलब तुम्हें मतलब डिस्कम्फर्ट मिलता ही नहीं है इतना। डिस्कम्फर्ट मिलता है मतलब तुम्हें जो मेंटल होता है ना, वो डिप्रेशन वाला। और तुम्हारी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो चुकी है, बंदी नहीं मिल रही तुम्हें उस चीज़ का, वो अलग डिस्कम्फर्ट है। लेकिन तुम्हें ये वाला जो अच्छा वाला डिस्कम्फर्ट है वो नहीं मिलता। और मतलब जो हमें मिलता है, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वालों को जो डिस्कम्फर्ट मिलता है वो तुम्हें नहीं मिला, नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। ये लोग फेलियर से यूज टू है, लेकिन फेलियर से उतना यूज टू नहीं है। और क्योंकि पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज ने भी इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है, अपना कंट्रीब्यूशन दी है। कि पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज को देकर लोगों को उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ा दिया, और फिर उनको फेलियर से मतलब उन फेलियर से वो यूज टू ही नहीं है। देखो, दो चीज़ है, या तो फेलियर से, एक चीज़ है कि वो फेलियर से यूज टू ही नहीं है क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज मिला आ रही है, मिलते आ रही है बचपन से। और दूसरा है कि वो फेलियर उनको मिलते हैं, लेकिन फेलियर के बाद तो उनको पनिशमेंट्स मिलती है और इसलिए वो फेलियर से डरते हैं।
ये दोनों चीज़ों ने बहुत ही हेवीली कंट्रीब्यूट किया है लोगों को फेलियर से डराने में। लेकिन फेलियर एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि फेलियर अगर तुम फेलियर तक पहुंच गए, अगर तुम फेलियर तक पहुंचे और तुमने वो चीज़ वापस की, तुमने फेल हुए उस चीज़ में, लेकिन तुम उठकर उस चीज़ को वापस करो, तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। आई सी अ विनर इफ यू डू दैट। इस दुनिया में बहुत लोगों ने ऐसा मतलब ऐसे कंडीशन करके रखा है लोगों को, फेलियर एक बुरी चीज़ है। फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। वो मतलब सक्सेस के रास्ते में आने वाली एक बस एक पार्ट है उसका। तुम भी ठीक है, अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, अगर तुम अपने वर्क पुट इन करोगे, तो तुम इवेंचुअली तुम सक्सेस पहुंच जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे ही फेल हो रहे हो, मतलब जैसे कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे कंप्लेसेंट हो, और तुम इस चीज की वजह से फेल हो रहे हो, तो नहीं भाई, तुम सक्सेस नहीं रीच करने वाले। तुम्हें वर्क पुट इन करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं बनने वाले अगर तुम वर्क पुट इन नहीं करोगे। तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। Show me a man who hasn't failed, and you'll be showing me a man who hasn't even tried. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।